स्वेटर लेने के लिए जब मैं एक दुकान पे चढ़ा हूँ तो वहाँ पे मेरी साइज़ का कोई भी स्वेटर मौजूद नहीं था। तो दुकानदार ने जो स्वेटर पहना हुआ था, मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि आप मुझे ये स्वेटर दीजिए और आप जाके घर पे दूसरा स्वेटर पहन लीजिएगा। तो उस अल्लाह के बंदे ने वो अपना स्वेटर मुझे दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम थे जागरण में, जिसे हम मुसलसल जागरण जागरण कह रहे थे, वो है जागरण। और ये हमें बताया हमारे एक सब्सक्राइबर अदी अवान ने कि ये जागरण नहीं, ये जागरण है। तो जागरण से हम आए वापस कुटन जागरण रिसोर्ट। इससे पहले कि हम अठमुकाम पहुँचे, हमें कहा गया है कि हम एलओसी के बारे में दोबारा से जो है वो बताएं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने एलओसी की सिर्फ तस्वीर दिखा दी, हमने उसके बारे में वाज़ेह तौर पर बताया नहीं। तो पहले आप एलओसी की वीडियो देखिए। यूँ तो सरहदें मुहाफ़िज़ होती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सरहदें सितमगर भी बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही वादी नीलम के इस गांव के साथ भी हुआ। यह है टिटवाल, इसे टेटवाल भी कहा जाता है। ये कश्मीर का वो गांव है जिसे एलओसी ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में इसे टेटवाल कहते हैं और सामने मकबूजा कश्मीर में इसका नाम तंगधार बताया जाता है, जो कि कुपवाड़ा सेक्टर में आता है। दोनों हिस्सों के बीच बहता 100 फीट चौड़ा ये पानी इसको तकसीम कुछ इस तरह करता है कि इस पार इस पानी को नीलम कहते हैं, जबकि उस पार इसको कृष्ण गंगा कहा जाता है। टेटवाल आए दिन बरसती गोलियों और तबाहकुन मिसाइल्स का निशाना बनता रहता है, जिसको दिखाने की कोशिश करना भी इंतहाई ख़तरनाक काम है, क्योंकि इस मुकाम पे रुकने में भी जान जाने का अंदेशा है। जबकि दूसरी जानिब के मकानात, स्कूल और दीगर इमारात को देखकर बखूबी अंदाज़ा होता है कि उस पार वो क़यामत नहीं आती जो इस पार अक्सर टूटती है। और उसकी वजह यह है कि पाक फ़ौज निहत्ते शहरियों को जवाबी कार्रवाई में भी निशाना नहीं बनाती। आपसे भी यही कहा जाता है कि अगर आप टेटवाल में हैं तो यहाँ सोच समझ के फ़ोटोग्राफ़ी करें, और अगर आप सामने तंगधार में हैं तो आपकी सलामती की ज़मानत आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया देती है। खुश रहिए। तो जनाब, हम आगे बढ़े और पहुँचे अठमुकाम पे हमने जो है वो एटीएम इस्तेमाल किया, अपनी जेब भरी और अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया। ये याद रखिएगा कि अठमुकाम वो जगह है जहाँ से आपको अपनी जेब और अपने व्हीकल को ज़रूर रिफ़िल करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आपको कहीं भी ये सहूलियत नहीं मिलेंगी। अठमुकाम के लिए मैं एक और बात कहूँ कि अठमुकाम मुझे बिल्कुल जो है वो ट्विन सिटी लगा हुंजा अलीयाबाद के जैसा। ये ट्विन सिटी वो नहीं है जैसे आपका कोटरी और हैदराबाद हैं, या सखर रोडी हैं, या रावलपिंडी इस्लामाबाद हैं। ये ट्विन सिटी यानी कि बिल्कुल जो उनका बाज़ार, एटीएम, वो बेकरीज वगैरह, ये सब चीज़ें हैं सड़क के साथ जिस तरह से, वो दोनों में जो है बिल्कुल एक जैसा वो लगता है कि आप महसूस नहीं कर पाते कि आप अठमुकाम में या आप जो है वो अलीयाबाद में हैं, सिवाय पहाड़ों के फ़र्क के। तो बहरहाल अठमुकाम से आगे बढ़ के मैं पहुंचा केरन में जो एक कशिश है वो है केरन का गेस्ट हाउस। देखिए पहले आप वीडियो। यूँ तो वादी नीलम में सयाहों की रहाइश की बेशुमार सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन केरन का ये गेस्ट हाउस अहले नज़र के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। इस सरकारी गेस्ट हाउस में क़याम के दौरान आप मकबूजा कश्मीर का मुशाहिदा बखूबी कर सकते हैं। अपनी नौइयत का ये शायद वाहिद मुकाम है जिसके लॉन में बैठकर आप चाय की चुस्कियां लेते
मकबूजा कश्मीर में मुकीम अपने बहन भाइयों को बआसानी देख सकते हैं, लेकिन ये सब बातें ज़माना अमन की शर्त के साथ मशरूत हैं। इसके बावजूद हम जैसे मतवालों के लिए केरन का ये गेस्ट हाउस इंतहाई कशिश रखता है, जिसके जंगले के पास खड़े होकर हम नीलम के इस पार कृष्ण गंगा का किनारा देखते पुरनम हो जाते हैं। तो जनाब, ये जो चीज़ है इस पार से उस पार देखने की ख्वाहिश और उसका इजहार, यही चीज़ उस पार भी है। उस पार से भी इस पार जो है वो इसी तरह से, इसी मोहब्बत से देखा जाता है। तो जनाब, केरन से मैं आगे बढ़ा और पहुंचा द्वारिया। द्वारिया से थोड़ा सा पहले मुझे लगने लगी थोड़ी सी ठंड। मैंने वहाँ पे एक होटल में रेनोवेशन का काम हो रहा था, उधर लेबर से इजाज़त लेके मैंने कुछ देर जो है वहाँ पर रुकना चाहा, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप जो है वो कुछ देर आराम कर लीजिए। और यकीन कीजिए कि वो 3-4 वहाँ पे जितनी जो रज़ाइयाँ कंबल थे वो मैं अपने ऊपर डाल के और मतलब थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया, सोया तो नहीं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम जो था वो रंगीन हो गया था गाड़ी के अंदर और घर में रहने वालों के लिए। बाइक वालों के लिए वो मौसम हो चुका था संगीन और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। यहाँ थोड़ी देर मैंने आराम किया और आराम करने के बाद मैं निकला हूँ बाजार। और द्वारिया बाजार में मैंने कोशिश की कि मैं एक स्वेटर खरीद दूँ, क्योंकि अब तक मैं एक सिर्फ हल्का सा अपर पहने हुआ था जो अब नाकाफी हो रहा था। स्वेटर लेने के लिए जब मैं एक दुकान पे चढ़ा हूँ तो वहाँ पे मेरी साइज का कोई भी स्वेटर मौजूद नहीं था। तो दुकानदार ने जो स्वेटर पहना हुआ था, मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि आप मुझे ये स्वेटर दीजिए और आप जाके घर पे दूसरा स्वेटर पहन लीजिएगा। तो उस अल्लाह के बंदे ने वो अपना स्वेटर मुझे दे दिया। मतलब ये एक तरह से कश्मीरी जो है खुलूस ही कहा जाएगा इसको। हम इसे किसी और नज़र से नहीं देख सकते। वहीं पे द्वारिया में मेरी एक साहब से मुलाकात भी हुई। मैं लाहौर से आ रहा हूँ। लाहौर से 70 पे आ रहे हैं? हाँ जी, 70 पे आ रहा हूँ। सही है। और जाना कहाँ है? अभी जाना है केल जाना है। आगे मैंने जाना तो था नारायण का गाना, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि नूरी टॉप जो है ना वो रोड बंद है। नूरी टॉप तो बंद है। हाँ, इस वजह से फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ेगा, फिर बालाकोट से फिर नारायण का आना। अच्छा, यहाँ नूरी टॉप जा रहे थे आप? इस पे 70 को बनाया है आपने? कुछ भी नहीं, मैंने जैसे घर में खड़ी थी वैसे निकाल। तो जनाब, यूं हम जो है द्वारिया से आगे बढ़े और पहुंचे दुधियाल। और दुधियाल में हमने, या दुधियाल जो है वो, उसमें हमने जो है जुमा की नमाज अदा की। और जुमा नमाज ये वही है जो हमने पिछली बार दीपालपुर में अदा की थी, पाकपतन से निकल के। उसके बाद जो है हम वहाँ से आगे बढ़े हैं और हमारी मंजिल थी केल। और हम जो है पहुँचे हैं असर के वक्त केल। और केल में जहाँ हमने क़याम किया वो देखिए आप। अगर आप वादी नीलम में सफ़र करते केल तक आते हैं और आपने केल के सरकारी गेस्ट हाउस में अपना पड़ाव नहीं डाला, तो जान लें कि आप केल के असल हुस्न से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सके। केल का ये गेस्ट हाउस अहले ज़ौक़ को पहचानता है और अहले ज़ौक़ इस गेस्ट हाउस की अहमियत को जानते हैं और यहाँ क़याम करना उनकी अव्वलीन तरजीह होती है। केल का ये गेस्ट हाउस अपने मेहमानों को मज़ेदार खाने, आरामदेह कमरे और साफ़ सुथरे बिस्तर तो मुहैया करता ही है, लेकिन साथ ही आपकी केल के बेहतरीन मनाजिर तक रसाई भी आसान बनाता है। ये वो मुकाम है जहाँ दरियाए नीलम के दोनों किनारों को नीलम ही कहते हैं।
तो जनाब, केल से अगली सुबह हम गए हैं अड़ंकेल, और अड़ंकेल बिलाशुबा एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो मुकाम। वादी नीलम कुदरती हुस्न से मालामाल वादी है और केल का ये छोटा सा गांव अड़ंकेल बिलाशुबा वादी नीलम के माथे का झूमर है। केल से अड़ंकेल तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि आप पैदल चलते केल से अड़ंकेल तक जंगलात से होकर पहुँचें। ये 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर का इंतहाई उमूदी रास्ता है। जबकि दूसरा और कदरे आसान रास्ता केबल लिफ्ट का है, जिसमें बैठकर आप 1500 मीटर की उमूदी चढ़ाई आसानी से उबूर कर लेते हैं। लेकिन सयाहों के मौसम में इस एक नातवां के कांधों पे हज़ारों का बोझ होता है और सयाह घंटों अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, जबकि बाकी दिनों में हम जैसे गैर मौसमी सयाहों को इंतज़ार करना पड़ता है कि कब 4 लोग जमा हों और कब हम इस पार से उस पार पहुँचें। केबल लिफ्ट से उतरने के बाद 500 मीटर की इंतहाई उमूदी चढ़ाई चढ़ने के लिए रस्सों की मदद मौजूद है, लेकिन इस मदद को सहल बनाने के लिए आपके पास दस्ताने हों तो बेहतर है। इस सब यानी केबल लिफ्ट, जंगल, चढ़ाई, रस्साकशी वगैरह के बाद जो अड़ंकेल का पहला नज़ारा आपके सामने होता है वो कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, अड़ंकेल कोई फ्रीलैंड नहीं है, ये मिल्कियत है मुकामी लोगों की, जहां उनके घर हैं और वो उन घरों में अपने अफराद खाना के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। अड़ंकेल की ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है, जहां मुकामी लोग ज़्यादातर मकई की फसल काश्त करते हैं, और अगर आप इसका भरपूर हुस्न देखना चाहें तो जून का महीना सबसे बेहतरीन है। अड़ंकेल एक भरपूर चरागाह है, जहां बहते चश्मों का मीठा पानी और लामहदूद सब्ज़ा है। अड़ंकेल की चरागाहों में जानवर खूब फलते फूलते खुश नज़र आते हैं। आप इनकी खुशी बआसानी देख सकते हैं। अड़ंकेल में सयाहों के लिए बहुत से होटल बनाए गए हैं जो मुकम्मल लकड़ी से बनाए गए हैं, और ये लकड़ी अड़ंकेल के जंगलात से ही हासिल की गई है। अड़ंकेल के जुनूब में बुलंद और बाला पहाड़ हैं। अड़ंकेल के माहौल और पहाड़ों पर जमी बर्फ को देख के बेख्तियार कहा जा सकता है कि खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस तेरी कमी है। आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। अड़ंकेल के बाकी 3 अतराफ यानी मशरिक, मगरिब और शुमाल में जंगलात हैं जिन्हें बेदर्दी से काटा जा रहा है। इतना घना जंगल अगर फ़कत मुकामी लोग इस्तेमाल करें, जैसे कि घर बनाने के लिए या ईंधन के लिए, तो नए दरख्त पुराने कटने वाले दरख्तों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन अगर दरख्तों की कटाई का ये भरपूर सिलसिला यूं ही जारी रहा तो बहुत जल्द हम अड़ंकेल को भी दीगर सयाहती मुकामात की तरह इंसान ज़दा होता देखेंगे। इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम आगे के सफ़र के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि शारदा और फिर जो है मानसेरा तक पहुंचना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।